Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to kickstart today's show, but before that, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Ranbir Kapoor raves over Alia Bhatt's Gangubai Kathiawadi. Sara Tendulkar's latest post is liked by Kartik Aaryan. Shilpa Shetty organizes Kanjak Puja at home, invites kids for Halwa Puri. Anushka Sharma shares picture with Vamika. कहते हैं कि जब कोई प्यार में होता है तो वो कुछ भी कहता है और कुछ भी सुनता है। ऐसा ही हाल हमारे बॉलीवुड के प्रिंस चार्मिंग रणबीर कपूर का है। रिपोर्टेडली वो प्यार में इस कदर डूबे हुए हैं कि अपनी लेडी लव की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका मानना है कि गंगूबाई फिल्म के लिए आलिया नेशनल अवार्ड की हकदार हैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है। अरे भाई, हमें इश्क नहीं हुआ है, हम तो बॉलीवुड की गॉसिप गलियों में फैली उन हवाओं की बात कर रहे हैं जो सीधे रणबीर और आलिया की खबर हम तक ला रही है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं उनके दिल का हाल। टेक अ लुक। रणबीर ने आलिया की गंगूबाई की परफॉर्मेंस को लेकर रिपोर्टेडली कहा है कि इस फिल्म के लिए आलिया को नेशनल अवार्ड मिल सकता है। अब जनाब, जरा फिल्म को रिलीज तो होने दीजिए और फैंस को देख लेने दीजिए, फिर आप कुछ कहें तो ठीक है। आलिया और रणबीर बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और रणबीर की माने तो अगर पैंडेमिक ना हुआ होता तो दोनों अब तक शादी कर चुके होते, लेकिन उनकी बढ़ती क्लोजनेस को देखकर लगता है कि दोनों जल्द ही अपने फैंस को ये खबर सुना ही देंगे। आलिया भट्ट की मच अवेटेड गंगूबाई काठियावाड़ी अर्ली नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है और रणबीर का कहना है कि इस फिल्म के लिए आलिया को नेशनल अवार्ड मिल सकता है। नाइस ट्रेलर, सही है। खैर, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो इससे रणबीर के दिल का हाल पता चल रहा है कि वो आलिया से कितना प्यार करते हैं। उधर अपनी क्यूट गर्ल इमेज को ब्रेक करने के लिए आलिया भी आजकल बहुत कोशिश कर रही हैं। हाल ही में ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपना बिकिनी लुक फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें वो एक नो मेकअप लुक और ब्लू बिकिनी में पोज करती दिखी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उनकी अपकमिंग फिल्म्स में भी लोगों को उनका कुछ नया ही अंदाज देखने को मिलेगा। अब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। On the work front, Alia has Heera Mandi, Baiju Bawra, Rocky और रानी की प्रेम कहानी and her own production venture Darlings in the pipeline. वहीं रणबीर शमशेरा और एनिमल के अलावा लव रंजन की अगली फिल्म में दिखाई देंगे। दोनों की साथ में आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र है, जिसका फैंस को इंतजार है। रिसेंटली सारा तेंदुलकर की एक पिक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो कमाल के ब्यूटीफुल अवतार में नजर आ रही हैं, जिसे देखकर फैंस क्रेजी हो गए और उन्होंने सारा तेंदुलकर के पोस्ट को कमेंट्स और लाइक से ओवरलोड कर दिया। कार्तिक आर्यन और अरमान मलिक ने भी पिक पर रिएक्ट किया। भाई, नवरात्रि का टाइम हो और बेटियों की चर्चा चल रही हो तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा को कैसे भूल सकता है कोई। सारा हमेशा अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लाइमलाइट में रहती है, फिर चाहे वो उनके बर्थडे पिक्स हो या फिर उनका जिम लुक पिक्चर्स हो।
तो देखते हैं इस बार उन्होंने क्या पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया से कि सबकी नजर उन पर ही आकर रुक गई। टेक अ लुक। सारा तेंदुलकर लंदन से मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फ्रेंड्स के साथ भी टच में रहती हैं। अभी रिसेंटली उनका नाम क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ भी जोड़ा जा रहा था और दोनों की डेटिंग के रूमर्स भी आ रहे थे। अपनी पिक पोस्ट करते हुए सारा तेंदुलकर ने कैप्शन दिया, ऑल स्माइल्स इन द सिटी। फोटो में सारा तेंदुलकर स्माइल करती दिख रही हैं और बहुत क्यूट लग रही हैं। उनकी पोस्ट पर उनके फ्रेंड्स और फैंस के अलावा बहुत से बॉलीवुड स्टार्स ने भी रिएक्ट किया, जिनमें हमारे चॉकलेट बॉय कार्तिक आर्यन भी हैं। कार्तिक आर्यन की बात चली है तो आपको बताते चलें कि कार्तिक आर्यन ने अपनी नेक्स्ट फिल्म शहजादा की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें वो एक बार फिर कृति सैनन के साथ नजर आने वाले हैं। दोनों यहाँ पे। अपने सोशल मीडिया पर ये न्यूज अपने फैंस को देकर उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। Besides this, Kartik Aaryan has a couple of films in his kitty now. This includes his film Bhool Bhulaiya 2 with Kiara Advani and Tabu. He also has Freddy with Alaya F. The shooting of the film recently wrapped up in Mumbai. Kartik Aaryan will also be seen in Captain India that will be directed by Hansal Mehta. Not just this, he also has a film with director Sameer Vidwans that was announced earlier this year. हम आशा करते हैं कि कार्तिक आर्यन की ये फिल्म्स ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आए। भाई ये साइड आ जाओ। भैया ये साइड आओ। कार्तिक भाई इधर लगा, थोड़ा वैक्सीन जैसा लगना चाहिए भाई। भाई ये साइड आ जाओ ना, थोड़ा राइट में। भाई राइट में आ जाओ थोड़ा। अरे रुको कार्तिक भाई, रुको। शिल्पा शेट्टी आजकल बहुत भक्ति के साथ भगवान की पूजा में लगी हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने गणपति सेलिब्रेशन की झलक अपने फैंस को दिखाई, वहीं आजकल वो नवरात्रि के हर दिन का अपडेट दे रही हैं। आज भी उन्होंने कन्या पूजन की वीडियो अपने फैंस के लिए शेयर की। राज कुंद्रा की रिहाई के बाद शिल्पा शेट्टी ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया है। जहां एक तरफ उन्होंने अपने काम पर वापसी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ वो आजकल अपने सोशल मीडिया से लगातार फेस्टिवल सेलिब्रेशंस की पिक्चर्स और वीडियो शेयर करती दिख रही हैं। देखते हैं आज क्या है उनका लेटेस्ट अपडेट। हियर इट इज। शिल्पा ने आज अपने सोशल मीडिया पर कन्या पूजन का एक वीडियो डाला, जिसमें वो लिटिल गर्ल्स की आरती और पूजा करती दिखाई दे रही है। हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी बच्चों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया और उनके साथ पूजा की। फिर किड्स को उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए। बच्चों की पूजा करते वीडियो क्लिप में जब वो उनकी आरती कर रही हैं, तो सभी बच्चे हंस रहे हैं। क्लिप में शिल्पा के बच्चे भी दिख रहे हैं। वैसे तो राज जेल से बाहर हैं, लेकिन फिर भी ना वो किसी सेलिब्रेशन में नजर आए और ना ही उनके बारे में शिल्पा ने कुछ कहा है। शिल्पा शेट्टी हमेशा अपने परिवार के साथ हर फेस्टिवल पूरे दिल से सेलिब्रेट करती रही हैं। लेकिन ये साल उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि जब से उनके पति राज कुंद्रा ऑब्सीन वीडियोस के केस में जेल गए थे, तब से सबकी नजर शिल्पा पर थी। लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांग रहकर अपने आप को और अपने बच्चों को संभाला है। इससे पहले भी शिल्पा गणपति और नवरात्रि पूजन के अपने बच्चों के साथ वीडियो शेयर करती रही हैं।
और उनका मानना है कि यही ट्रेडिशंस और वैल्यूज वो अपने बच्चों को देना चाहती है, जिनके साथ वो खुद बड़ी हुई है। लेकिन शायद शिल्पा अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से अपने फैन से यही कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं कि उनकी वैल्यूज गलत नहीं है और जो हुआ वो भी सही नहीं है। अब शिल्पा क्या कहना चाहती है ये तो आप और हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, जब तक कि वो खुद कुछ ना कहें। विराट और अनुष्का ने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा मीडिया के सामने नहीं आने दिया है, लेकिन कल दुर्गा अष्टमी के मौके पर अनुष्का ने अपनी बेटी की एक झलक सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए शेयर की, जिसमें क्यूट वामिका मां के साथ दिखाई दे रही हैं। गाइस, फेस्टिव सीजन की धूम मची हुई है। कहीं दुर्गा पूजा तो कहीं रावण दहन की प्रेपरेशंस चल रही है और हमारे स्टार्स अपने सेलिब्रेशंस के हर मोमेंट को अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं, फिर चाहे वो उनका पार्टी मोमेंट हो या फिर उनका फैमिली मोमेंट हो। टेक अ लुक। दुर्गा अष्टमी के मौके पर अपनी बेटी वामिका के साथ खेलती नजर आई अनुष्का और वामिका की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर फैन से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए। फोटो में वामिका अपनी मां के नाक के साथ खेलती नजर आ रही है और कैप्शन में अनुष्का लिखती हैं, मेकिंग मी ब्रेवर एंड मोर करेजियस एवरी डे, मे यू ऑलवेज फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द गॉडेस इन यू माय लिटिल वामिका। इस खूबसूरत पिक को देखकर बहुत से सेलिब्रिटीज अपने आप को रोक नहीं पाए। जहां रणवीर सिंह ने भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हार्ट इमोजीज भेजकर अपना रिएक्शन रजिस्टर करवाया, तो दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा भी खुद को इस क्यूट मम्मी बेटी डुओ मोमेंट पर रिएक्ट करने से रोक नहीं पाई और उन्होंने भी एक हार्ट इमोजी कमेंट बॉक्स में डाल दिया। इस साल फरवरी में जन्म लेने वाली वामिका का चेहरा अभी तक मीडिया और फैंस ने नहीं देखा है, क्योंकि वामिका के पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो अपनी बेटी को सोशल मीडिया से दूर रखेंगे जब तक वो खुद बड़ी होकर ये डिसीजन ना ले पाए कि उसे क्या करना है। ऐसे में सभी की क्यूरियोसिटी बनी हुई है वामिका की एक झलक पाने की। इससे पहले भी विराट अनुष्का के लंदन ट्रिप के समय वामिका की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन उनमें भी वामिका की एक साइड झलक ही लोगों को देखने को मिली थी। आपको बताते चले कि वामिका का मतलब संस्कृत में देवी होता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर वामिका की पिक शेयर करके अनुष्का ने अपने नन्ही देवी के दर्शन तो करवा ही दिए। थोड़ा आगे ना छाओ, थोड़ा छाओ, हाँ थोड़ा और आगे, हाँ हाँ बस बस परफेक्ट। लुक योर लेफ्ट। अरे मैम थोड़ा मास्क पीछे, अरे जी थोड़ा मास्क मैम, ये लेफ्ट साइड नहीं मिले, थोड़ा आगे आइए ना, ये पीछे आ रहे, थोड़ा आगे आइए ना। हाँ हाँ मास्क निकाल दो ना मैडम, थोड़ा सा मास्क निकाल दो ना मैडम, मास्क निकाल दो ना प्लीज। And it's now time to take a look at our special story for the day. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ट्रबल्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शाहरुख और गौरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह जेल से बाहर ले आए। ऐसे में आर्यन को जेल में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आर्यन खान 3 अक्टूबर से बैंड सब्सटेंस केस में अरेस्ट हुए थे, जहां उनको अभी तक कोर्ट ने बेल नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि वो जेल का खाना नहीं खा पा रहे हैं। लास्ट फ्यू डेज से वो सिर्फ बिस्किट्स पर सर्वाइव कर रहे हैं और सोर्सेस की माने तो अभी तक उन्होंने जेल के खाने को हाथ नहीं लगाया है।
आर्यन खान को केस के बाकी सस्पेक्ट्स के साथ आर्थर रोड जेल में रखा गया है, जहां उनकी लाइफ मिजरेबल बनी हुई है। ना तो उन्हें वहां का खाना अच्छा लग रहा है और ना पानी। जेल में वो अपने साथ 12 बॉटल्स ऑफ वाटर लेकर गए थे, जो जल्द ही खत्म होने वाली है। आर्यन ने जेल में मिलने वाले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को हाथ भी नहीं लगाया है, बल्कि वो कैंटीन से मिलने वाले बिस्किट्स खाकर मैनेज कर रहे हैं। आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन को एक अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोर्ट की परमिशन के बिना उनको घर का खाना और कोई और सामान नहीं दिया जा सकता, जिसके चलते आर्यन को जेल में खाना और पानी मिल रहा है, लेकिन आर्यन भूख ना होने का बहाना बनाकर खाना खाने से मना कर देते हैं और वो जेल की कैंटीन में मिलने वाले बिस्किट्स खाकर काम चला रहे हैं। जहां एक तरफ आर्यन जेल में नई नई मुश्किलों का फेस कर रहे हैं, वहीं सोर्सेस के अकॉर्डिंग शाहरुख खान और गौरी खान की नींद उड़ चुकी है। वो आर्थर रोड जेल लगातार फोन करके आर्यन की हेल्थ की अपडेट्स ले रहे हैं। शाहरुख और गौरी दोनों अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। उनके सपोर्ट में आए तमाम लोग उनसे मिल रहे हैं और सभी की कोशिश और दुआ है कि शाहरुख और गौरी की मन्नत जल्दी पूरी हो जाए और आर्यन इस सब से बाहर आ जाए। Well guys, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. हमारे स्टार्स हर सीजन को एंजॉय करना जानते हैं, फिर चाहे वो खुशी हो या गम का, नॉर्मल या न्यू नॉर्मल का, वो हमेशा अपनी लाइफ के हाइज और लोज अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं, इसीलिए वो फैंस के दिल में बसते हैं। तो देखते हैं आज क्या है खास। Here it is. बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को एक टास्क मिला है, जिसमें उन्हें जंगलवासी और घरवासी का रोल करना है। लेकिन लगता है कि बिग बॉस के घर में आने के बाद सभी रियल में जंगलवासी हो जाते हैं और फाइट्स, अब्यूजिव लैंग्वेज और रॉन्ग बिहेव करने लगते हैं। जैसे अभी न्यूज आ रही है कि जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल के बीच के डिफरेंसेस को दूर करते करते अब करण कुंद्रा और जय भानुशाली में टेंशन बिल्डअप होती दिख रही है। अब ये घर का असर है या घर वालों का, शो देखकर ही पता चलेगा। कौन बनेगा करोड़पति की दो खास बातें हैं, एक तो इसके होस्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन और दूसरा यहाँ आने वाले स्पेशल गेस्ट। तो इस बार स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहाँ आ रहे हैं रमेश सिप्पी और उनकी बसंती यानी कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी से पूछते हैं कि उनके छोटे से क्लच में वो क्या क्या रख पाती हैं। इस पर हेमा मालिनी ने जो जवाब दिया तो बिग बी भी लाजवाब हो गए और ऑडियंस हंसी में डूब गए। हेमा मालिनी ने अपने अंदाज में कहा कि उनके क्लच में कॉम्पैक्ट लिपस्टिक और बहुत कम पैसे रहते हैं। बिग बी ने फिर कहा कि जब आप तैयार होकर निकल गयी तो मेकअप की क्या जरूरत है। इस पर हेमा जी ने अपने सिग्नेचर स्माइल के साथ कहा कि बीच में टचअप तो करना पड़ता है। अब जब मेकअप और गेटअप की बात चल ही रही है तो हम टेलीविजन की एक्स बहू रानी मोनी रॉय को कैसे भूल सकते हैं। दुर्गा पूजा के लिए मोनी रॉय को मुंबई के एक पंडाल में स्पॉट किया गया। गोल्डन ऑफ व्हाइट साड़ी में क्लासिक ज्वेलरी में वो बहुत गॉर्जियस दिख रही थीं। मोनी रॉय ने वहां पूजा करके भगवान के दर्शन किए और अपने फैंस के लिए पोज किया। जैस्मिन भसीन और अली गोनी आजकल टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। फ्रेंड्स टर्न्ड लव बर्ड्स को वेरी ऑफन एक साथ देखा जाता है और हाल ही में जैस्मिन भसीन ने अली गोनी के साथ अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो अली गोनी को किस करती दिख रही हैं। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा आई मिस यू। आपको बता दें कि अली गोनी इन दिनों आउटडोर शूट पर हैं और जैस्मिन भसीन उन्हें किस कदर मिस कर रही हैं, ये इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है। हम आपके लिए आपके फेवरेट शो अनुपमा से हर रोज अपडेट्स लेकर आते हैं। तो आज की अपडेट के अकॉर्डिंग अब पाखी अनुपमा और वनराज की फाइट से परेशान हो चुकी है और उनके सारे इश्यूज को एंड करवाने का डिसीजन लेती है। अनुपमा और वनराज उसको सॉरी बोलते हैं और शेक हैंड्स करते हैं। उधर अनुज कपाड़िया डिसाइड करता है कि वो अनुपमा और उसकी फैमिली को डांडिया सेलिब्रेशन में इनवाइट नहीं करेगा। अब आगे क्या होता है उसके लिए कीप वॉचिंग। Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care.
एंड चाओ।